आप देख रहे हैं गंगा स्मृति न्यूज़ की कवरेज। राष्ट्रभक्त युवाओं की संस्था सैनिक सेवा परिषद ने अपने तृतीय स्थापना दिवस समारोह राष्ट्रीय सेवारत एवं भूतपूर्व सैनिकों के उत्थान के लिए बड़े धूमधाम से राजधानी दिल्ली में कनॉट प्लेस के जवाहरलाल नेहरू युवा केंद्र में आयोजित किया। आइए देखते हैं सम्मान समारोह की एक झलक और 4 चांद लगाता कवियों का काव्य पाठ। उनकी परमिशन के साथ ये कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहता हूँ। आदरणीय सम्माननीय कवि एवं कवियत्री गणों का मैं हृदय से हार्दिक अभिनंदन वंदन एवं स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम आज सैनिक सेवा परिषद का तृतीय वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं, तृतीय स्थापना वर्ष। और हमारी संस्था के जो फाउंडर और जनक हैं आदरणीय नीरज भारद्वाज जी, उनका मैं इस मंच के माध्यम से स्वागत करता हूं। और इस मुहिम को जो उन्होंने छेड़ा और जो कि वरिष्ठ रिटायर्ड भूतपूर्व सैनिकों के मार्गदर्शन में समस्त देश के युवाओं के लिए स्वयं उनके नेतृत्व में आगे बढ़कर कार्य कर रहे हैं, तो एक बार जोरदार उनके लिए तालियां। हमारे सैनिक सेवा परिषद का मुख्य उद्देश्य है कि भारतवर्ष में जो भी सैनिक हैं उनके सम्मान के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए कार्य करना। और जैसा कि हम देखते हैं कि जो सुदूरवर्ती क्षेत्रों में जो सैनिक साथी हैं, कहीं ना कहीं वो परेशान होने लगते हैं अपनी सेवा के बाद में, देश की सेवा करने के बाद में। तो इस संस्था का मुख्य उद्देश्य है, लक्ष्य है कि उन भूतपूर्व सैनिकों की सेवा के लिए तन मन और धन से कार्य करना, सेवा करना। साथ ही हमारे भारतवर्ष में युवाओं के लिए सेवा में जाने के लिए, सैनिक सेवा में जाने के लिए, जो कि हमारी 3 सेनाएं हैं, जल सेना, थल सेना और वायु सेना में जाने के लिए उन्हें प्रेरित करना, उन्हें मार्गदर्शन करना, स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए मोटिवेट करना, ताकि वो हमारी भारतीय सेना की सेवा की प्रमुखता को समझ सकें कि इसका क्या लक्ष्य है, क्या उद्देश्य है। और इसी के साथ साथ में जैसे कि आप सभी ने देखा कि कोरोना रूपी महामारी में भी हमारी सैनिक सेवा परिषद ने संपूर्ण भारतवर्ष में जहां जहां सैनिक सेवा के पदाधिकारी हैं और टीम हैं, उन्होंने बढ़ चढ़ के कठिन समय में, विपरीत समय में देश की सेवा की। और आज यहाँ दिल्ली में उसी की सारी बातें कि सैनिक सेवा परिषद अभी तक क्या कर चुका है, क्या कर रहा है और आगामी योजनाएं क्या हैं, उन सभी की विस्तृत जानकारी आप सभी को दी जाएगी। और शीघ्र ही हमारे अन्य अतिथि आ रहे हैं, पधारने वाले हैं। बहुत ही जल्दी हमारा आगामी पुनः आप सभी का जो कि इतने दूर दूर से पधारे हुए अतिथिगण हैं, जो आ चुके हैं और जो आ रहे हैं, उन सभी का हृदय से हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं। और आप सभी को आश्वासन दिलाता हूं कि सैनिक सेवा परिषद एक निस्वार्थ भाव से तटस्थ रहते हुए देश की सेवा में अपनी एक बड़ी भूमिका निभाएगा। और देश में जिस प्रकार से भारतीय सेना में सैनिक नौजवान कार्य कर रहे हैं, उसी प्रकार से हम एक देश के अंदर एक इंटरनल आर्मी तैयार कर रहे हैं, जो कि उनसे कंधे से कंधा मिला करके भारत के अंदर रहकर देश की सेवा करे, देश की सेवा में कार्य करे, देश के भविष्य के लिए और परोपकार के लिए कार्य करें। इसी भावना के साथ आज हम सब एकत्रित हुए हैं, तो मैं पुनः सभी का स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। संस्थाओं के कोई ना कोई दोस्त और सखी सहेली होते हैं, तो हमारी जो ये संस्था है इसकी भी एक बड़ी बहन है। ये संस्था का हेडक्वार्टर या इसकी भी ओरिजिन जो अलीपुर से हुआ है, और जो इसकी बड़ी बहन है नेशनल एक्स सर्विसमैन कोऑर्डिनेशन कमेटी, वो संस्था जो पिछले 35 वर्षों से पूरे देश में सैनिकों के कल्याण के लिए कार्य कर रही है, उस संस्था के जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया के जनरल सेक्रेटरी राम कुमार जी यहाँ उपस्थित हैं। और उनकी गाइडेंस में ही हमने ये 3rd रेजिंग डे का कार्यक्रम किया है। कैसे करना है, कैसे लोगों के कल्याण के काम, वही अभी तक गाइड कर रहे हैं। तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो एक बार डायस पे आके 5 मिनट के लिए हम लोगों को गाइड करें। श्री राम कुमार जी, जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया नेशनल एक्स सर्विसमैन कोऑर्डिनेशन कमेटी। मैं नेशनल एक्स सर्विसमैन कोऑर्डिनेशन कमेटी के सेक्रेटरी जनरल हूँ और पिछले 1983 से हम जो है एक्स सर्विसमैन के वेलफेयर के लिए कार्य कर रहे हैं। कहीं भी किसी को कोई भी समस्या हो
all over India to solve the issues of the pensions and guiding the people, those who are retiring from the three forces, to settle there for the second career. आज बहुत ही अच्छा है, लग रहा है। हमारे बीच में ललित जी जो नेशनल सैनिक सेवा समिति के नेशनल सेक्रेटरी हैं और जो आज जो है हमारे बीच में सहयोग किया है, जो भी सदस्य हैं, कपिल जी और नीरज जी की देखरेख में जो कार्य यहाँ पर सुचारू रूप से चल रहा है, कवियों को और कवियत्री को भी यहाँ पे आमंत्रित किया गया है कि वो भी अपने सैनिकों के बारे में अपना जो है एक कवि छोटा कवि सम्मेलन होगा, जिससे कि देश के अंदर एक जागरूकता होगी। इन्होंने पिछले वर्ष अलीपुर के अंदर बहुत ही सराहनीय फंक्शन किया था, जिसमें सभी आसपास के दिल्ली के पूर्व सैनिक जो भी रिटायर्ड हैं उनको सम्मानित किया गया था और मुझे भी वहाँ पर सम्मानित किया था और इन्होंने मुझे इस योग्य समझा। अब आगे का कार्यक्रम कविता शैली में चलेगा। तो कवि सम्मेलन शुरू होने वाला है। तो काम धंधे हैं बहुत, आवाज आ रही है ना कि नहीं? काम धंधे हैं बहुत दुनिया में रोटी कमाने के लिए, काम धंधे हैं बहुत दुनिया में रोटी कमाने के लिए, प्रथम नमन उनको जो खड़े सीमा पे सर कटाने के लिए, और फिर नमन सैनिक सेवा परिषद चलाने वालों को जो काम करती है सैनिकों के परिवारों को ऊपर उठाने के लिए, जो काम करती है सैनिकों के परिवारों को ऊपर उठाने के लिए। और मैं अब अपने एक मुक्तक से मैं अनुरोध करूंगा जो आज के कवि गणों के मन संचालन में है, पुनीत पांचाल जी से। कट जाए अगर शीश भी, कट जाए अगर शीश भी तो करते नहीं मलाल, और साहस शौर्य बलिदान की नित देते नई मिसाल। सैनिक सेवा परिषद रखती जिन वीरों का ख्याल, और देश के प्रहरियों का गुणगान करने वाले कवियों का संचालन करने हेतु निवेदित है श्री पुनीत पांचाल, श्री पुनीत पांचाल। बहुत अच्छा कार्यक्रम आज सजाया गया है। आदरणीय मान साहब की तरफ से मुझे आज के कवि सम्मेलन की जिम्मेदारी दी गई है। आशा करता हूं कि इस जिम्मेदारी को मैं उतनी ही प्रतिबद्धता के साथ निभा पाऊं। सैनिक सेवा परिषद के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। अब मैं आपको उस ओर लिए चलता हूं जिस चीज के लिए हमें यहाँ पर आमंत्रित किया है। सबसे पहले हमारे बीच में ओज की सशक्त कवियत्री, राष्ट्रीय कवियत्री हैं, बड़े बड़े मंचों पर जाती हैं, देश के कई बड़े मंचों पर उन्होंने काव्य पाठ किया है। मैं उनसे आपका परिचय करवाता हूं। श्रीमती सीमा डोभाल जी का तालियों से स्वागत कीजिए। आज के कवि हैं, आपकी संस्था के वो सदस्य भी हैं, आदरणीय एडवोकेट मान जी, उनका भी एक बार आप जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। हास्य व्यंग्य की रचनाओं के लिए जाने जाते हैं। चौथे कवि के रूप में हमारे बीच में एक बहुत अच्छा गीतकार है, स्वागत कीजिए भाई संकल्प जैन का। अब हमारे बीच में एक शायर भी उपस्थित है, तालियों से स्वागत कीजिए भाई संजय घायल का। और एक और कवियत्री हमारे बीच में है जो कि आकाशवाणी की आरजे भी हैं, श्रीमती आदरणीय मनीषा बोस जी का आप स्वागत कीजिए जोरदार तालियों के साथ। तो इसी के साथ हमारा कवियों का परिचय में एक नाम और जुड़ता है, वो है वीर रस के कवि पुनीत पांचाल, जो कि आज की महफिल के सबसे छोटी कलम है। तो एक बार आप मेरा भी स्वागत कर दीजिए जोरदार तालियां बजा करके। देश की प्रथम सेना 21 अक्टूबर 1943 को हमारे देश में बनाई गई, जो भारत की प्रथम सेना है, जो आजाद रास बिहारी बोस के द्वारा जो है संगठित की गई और उसका नेतृत्व किया सुभाष चंद्र बोस ने। तो उसके लिए एक बार आप जोरदार तालियां बजा दें उन सैनिकों के लिए जिनकी वजह से हमें आजादी मिली, जिसकी वजह से आज हम ये कार्यक्रम कर पा रहे हैं इस प्रकार के, और स्वतंत्रता से हम सांस ले पा रहे हैं। सबसे पहले हमारा जो है प्रचलन है कि माँ सरस्वती की वंदना हम लोग करते हैं। मैं आदरणीय सीमा डोभाल जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और माँ सरस्वती की वंदना करें। आदरणीय सीमा डोभाल जी।
माँ शारदे को मेरा प्रणाम, समृद्ध मंच को मेरा नमन, अखिल भारतीय सैनिक परिषद को मेरा नमन और आप सभी की गरिमामय उपस्थिति को मेरा प्रणाम। कार्यक्रम के आरंभ में माँ वीणा पाणी को उनकी आराधना में मैं अपने ये शब्द पुष्प अर्पित करती हूँ। शारदे माँ शारदे, अज्ञानता से तार दे। शारदे माँ शारदे, अज्ञानता से तार दे। भावों की वीणा को हे माँ, शब्दों की झंकार दे। शारदे माँ शारदे। सैनिक सेवा परिषद द्वारा सैनिकों की सेवा में ये कार्यक्रम रखा गया है, तो पहली जिम्मेदारी मेरी ये है कि उन्हीं के चरणों में कुछ समर्पित करूं। मेरठ से हमारे एक कवि हैं सौरभ जैन सुमन, उनकी 4 पंक्तियां हैं कि शहीदों ने बनाया जोश परिवेश की खातिर, अमर होकर जो दे गए इसी संदेश की खातिर। ये दिल कुछ भी अगर सोचे तो वतन के वास्ते, कलम कुछ भी अगर लिखे तो लिखे देश की खातिर। कलम कुछ भी अगर। 4 पंक्तियों से मैं आरंभ करता हूँ कि जिनकी जिह्वा पर आकर सागर कतरा हो जाता है, जिनकी जिह्वा पर आकर सागर कतरा हो जाता है, दूर नयन से कष्टों का सारा खतरा हो जाता है। जब मन के वृंदावन में कान्हा की बंसी बजती है, तब भूतल के कोने कोने में मथुरा हो जाता है। तरन्नुम से कुछ पंक्तियां आपके मध्य रखता हूं और फिर मैं अपना गीत पढ़ूंगा। हमारी हार के पीछे सदा किस्मत नहीं होती। हम अक्सर इल्जाम लगा देते हैं। हमारी हार के पीछे सदा किस्मत नहीं होती, वहाँ कुछ भी नहीं होता जहाँ कुदरत नहीं होती, वहाँ कुछ भी नहीं होता जहाँ कुदरत नहीं होती। एक दिन मन में उठती लहरों से पूछ लिया हमने भी एक दिन, मन में उठती लहरों से क्यों उम्मीद लगा रखी है तुमने इतनी गैरों से। पूरी बॉडी बिल्डिंग को और इंडियन एथलीट को रिप्रेजेंट करते हैं विदर्शों में। यही सर का हाथ मेरे ऊपर था जब मैं मिस्टर एशिया खेलने गया था, यही सर थे जो मुझे लेकर गए थे। उनके साथ है सोनू भारद्वाज जो कि इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर है और लास्ट टाइम मिस्टर यूनिवर्स रहे हैं। उनके बाद विक्की भारद्वाज जी है जो कि इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर है और मिस्टर वर्ल्ड रह चुके हैं। मिस्टर इंडिया काफी बार इनका खिताब रहा है, मिस्टर दिल्ली काफी बार खिताब रहा है। हमारे बीच में शशिकांत शर्मा जी भी आए हैं जो कि डीबीबीए के प्रमुख भी है और साथ में 2 बार मिस्टर इंडिया रह चुके हैं। बहुत आभार आपका। तो जो भी हमारे अतिथिगण आए हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, सौभाग्य की बात है आज हम उनके सामने काव्य पाठ कर रहे हैं। ये काव्य गंगा उनके सानिध्य में बह रही है, तो ये भी हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है। तो मैं कह रहा था कि कवि कुंवर बेचैन साहब ने कहा था कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को तो एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, चलने को तो एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। माँ शारदे को सबसे पहले नमन करता हूँ, उसके बाद आपकी पावन उपस्थिति को नमन करता हूँ। माँ भारती को
समर्पित करता हूँ ये पंक्तियाँ कि खून तो खून है, पानी तो नहीं, पानी तो नहीं, खून तो खून है, पानी तो नहीं, वतन के काम आ सके ना जो, वो जवानी भी जवानी तो नहीं। और इसके बाद मैं कुछ बातें और पेश करनी चाहूँगा कि वो कदम से कदम मिलाते रहे, वो कदम से कदम मिलाते रहे, दूर हटता रहा मैं जितना ही, और उतने ही पास आते रहे। क्यों हमारी आज की पीढ़ी भटकती जा रही है, क्यों हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेट चढ़ा सिर माथे, बात बनाना भूल गए, रिमझिम बारिश की बूंदों में नाव चलाना भूल गए, और हिंदी हमने बिसरा दी, अंग्रेजी को प्यार दिया, हेलो हाय के चक्कर में शीश झुकाना भूल गए। हमारे बीच में एक और कवि उपस्थित हैं, डॉक्टर जय किशन सब्बरवाल जी, हम उनका भी हार्दिक स्वागत करते हैं। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए आप। सशक्त हस्ताक्षर को बुलाना चाहता हूं, जो जिनकी रचनाएं आपके मन में देशभक्ति का वो उबाल ला देंगी जो शायद अब तक आपके मन में प्रकट नहीं हुआ है। मैं आपकी जोरदार तालियों के बीच इन 4 पंक्तियों से भैया शिबू चार को आवाज देता हूं कि मेरे सीने पे मेरी माँ मेरे अरमान लिख देना, मेरे सीने पे मेरी माँ मेरे अरमान लिख देना, तिरंगा हो कफन मेरा यही पहचान लिख देना, खिलौना हूं मैं मिट्टी का, अगर मिट्टी में मिल जाऊं उसी मिट्टी से घर की छत पे हिंदुस्तान लिख देना। करता हूँ आप सभी की गर्मा में उपस्थिति को नमन करता हूँ, और सैनिक साहित्य परिषद के इस अनुपम प्रयास को भी नमन करता हूँ कि वो सैनिकों के लिए इतना पावन और पुनीत कार्य कर रही है। मातृशक्ति की उपस्थिति है। मैं अपनी बात शुरू वहाँ से करता हूँ। साथियों, कहते हैं कि रावण ने सीता जी का हरण किया तो उसने बहुत बड़ा पाप किया। मैंने आज के मानव और रावण की एक तुलना की है, यहाँ से आप सभी को जोड़ता हूँ, सुनिएगा। स्वागत है भैया, स्वागत। अपमान करें ये नारी का, सम्मान से उसने रखा था, अपमान करें ये नारी का, सम्मान से उसने रखा था, ये प्यार में धोखा देते हैं वो सभी वचन का पक्का था, इनको रिश्तों का मान नहीं, इनको रिश्तों का मान नहीं, और वह नीयत का सच्चा था, ये वैसी बनकर फिरते हैं, इनसे तो रावण अच्छा था, इनसे तो रावण अच्छा था। बहुत बहुत आभार। और जब ये परिस्थितियां हो जाती हैं तब श्री राम से प्रार्थना करता हूँ, सुनिएगा। एक बार धनुष फिर से पकड़ो और दिव्य बाण चलाओ तुम, बिजली अंबर में तड़के ऐसी ललकार लगाओ तुम, हे राम दोबारा आ जाओ, हे राम दोबारा आ जाओ, धरती से पाप मिटाओ तुम, हर रोज हरण अब होता है, सीता की लाज बचाओ तुम, सीता की लाज बचाओ तुम। और आज हम सैनिकों को याद कर रहे हैं और बचपन से एक नारा सुना है, जय जवान जय किसान। अभी कुछ समय पहले एक लाल किले पे ऐसी घटना घटी कि वहाँ तिरंगे का अपमान हुआ, और निश्चित रूप से अपमान हुआ जो भी हुआ, लेकिन जो आरोप है वो किसानों के ऊपर आ रहा है। मुझे लगता है कि किसान तिरंगे का अपमान नहीं करेंगे, क्योंकि आज जो सीमा पर जो लोग खड़े हुए हैं, जो सैनिक डटे हुए हैं, वो इन्हीं किसानों के बच्चे होते हैं, और वो क्यों झंडे का अपमान नहीं कर सकते। इस क्षण से आपको जोड़ता हूँ, सुनिएगा। खेतों में मेहनत करते हैं, सबको अन्न खिलाने को, पूत लाडले सीमा पर हैं अपना देश बचाने को, हर घर में फौजी होते हैं, देते मान तिरंगे को, जान देश पर देते हैं, ये कहते शान तिरंगे को, इस झंडे के खातिर ही वो
नहीं झुका सकते, कंधा नहीं झुका सकते, कंधा नहीं झुका सकते। हमारे बीच में एक कवियत्री उपस्थित है, वो आकाशवाणी की आरजे की एंकर भी हैं, श्रीमती मनीषा बोस जी। देखिए, पांचाल जी ने, सबसे पहले तो उनको शुक्रिया देती हूँ, और उन्होंने पहले ही मुझे इत्तला कर दिया कि समय सीमा का विशेष ध्यान रखूँ मैं। तो चूंकि मैं एक बात के साथ अपनी कविता की शुरुआत बाद में करूँगी, सैनिकों के बारे में हर व्यक्ति विशेष का, हमारे देश के जो नागरिक हैं, सभी के अपने अपने भाव होते हैं, अपने अपने उद्गार होते हैं। और मैं, जो हमारे भारतीय सैनिक हैं, मैं आप सभी के सामने मौजूद होकर अपने आप को बहुत अभिभूत महसूस कर रही हूँ। तो मैं अपने सैनिक भाइयों के लिए अपनी एक सद्भावना रखती हूँ, और मेरे दिल में उनके लिए अपार प्यार है। तो मैंने चंद शब्द लिखे थे, वहां से मैं शुरुआत करना चाहती हूँ। देखिए, मैं अपने भाइयों से कहना चाहती हूँ, और उनके लिए अपने शब्द सत्कार स्वरूप मैंने उनके लिए लिखा हुआ था। सदा सर्वदा दिल के सत्कारों में हो तुम, सदा सर्वदा दिल के सत्कारों में हो तुम। तुमने ही अस्तित्व मेरा मान किया, तुमने ही अस्तित्व मेरा मान दिया। तुम ही तो हो सदा, तुमने ही तो सदा मेरा सम्मान रचा। हे मेरे वीर जवानों, हे मेरे वीर जवानों, मेरे भाई, मेरे देश के सच्चे रखवालों, तुमसे ही गुलिस्ता है देश मेरा, तुमसे ही गुलिस्ता है देश मेरा। खुद को कर फना, जिंदगी को आबाद किया, खुद को कर फना, जिंदगी को सदा आबाद किया। देखिए, इसी के साथ मैं भगवान श्री रामचंद्र जी की भूमि से हम सभी को मानती हूँ, मेरी ऐसी आस्था है, और मैं भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में ये शब्द पुष्प अर्पित करते हुए अपनी वानगी पेश करूंगी। ये मुक्तक है, सिर्फ 4 लाइनों में ही कह देती हूँ। पटकथा इनकी लिखती अचानक नहीं, पटकथा इनकी लिखती अचानक नहीं। माप सकता इन्हें कोई मानक नहीं, माप सकता इन्हें कोई मानक नहीं। सभ्यता की कथा लिखते अवतार ही, सभ्यता की कथा लिखते अवतार ही। दुष्टता का कोई भी कथानक नहीं, दुष्टता का कोई भी कथानक नहीं। एडवोकेट जयसिंह मान जी को आपके बीच में नामंत्रित करता हूँ। आशा करता हूँ कि वो जल्दी डॉक्टर की पदवी भी अपने नाम के आगे लगा लेंगे। जोरदार तालियों के बीच। लोहे को लोहा काटता है, हीरे को हीरा काटता है, ठीक है। और वो कौन है? वो कौन है हमारे साथ जिंदगी भर जो पति को डांटता है? तो दोस्तों, ये जो संकल्प जैन आए, मनीषा बोस मैडम आई, इन्होंने इस देश की जनसंख्या बढ़ाई, क्योंकि इन्होंने कविता ही प्रेम प्यार की सुनाई। जिनकी शादी नहीं हो सकती थी उनकी भी लव मैरिज कराई, तो देश की जनसंख्या बढ़ाई। तो ना तेरा कसूर है, तो ना तेरा कसूर है, ना मेरा कसूर है। हम दोनों को फंसाने वाला या तो तेरा ससुर है या मेरा ससुर है। अब ये करवा चौथ और आ गया ऊपर से। आज हंस लो। मेरा तो ये निवेदन है, जब तक घर से बाहर हैं दिल खोल के हंस ले। पता नहीं, ये बॉडी बिल्डर बैठे सभी हंस लो लें। पता नहीं घर जाते ही नागिन फिर डस ले। तो आजकल करवा चौथ पे सुनिए आप कि आजकल कई चेहरे हैं प्रियतम जी इंसान के। घरवाली यही कहती है कि आजकल कई चेहरे हैं प्रियतम जी इंसान के, और कहीं देवता होते हैं तो कहीं रूप में शैतान के। और सुबह से यूं ही भूखी नहीं ये शेरनी, सुबह से यूं ही भूखी नहीं ये शेरनी। आज तेरा असली चेहरा देखूंगी छलनी में छान के।
चेहरा देखूंगी छलनी में छान के। और व्रत क्यों करती हैं कि जब तलक टलेगी टालूंगी प्रियतम मैं तेरी मौत को। जब तक टलेगी टालूंगी प्रियतम मैं तेरी मौत को, ना खुद मरूंगी इस घर में आने न दूंगी दूजी सोच को। ना खुद मरूंगी इस घर में आने न दूंगी दूजी सोच को, और व्रत करूंगी तेरी उम्र बढ़ाने के लिए, तभी शर्त है उसकी भी कि व्रत करूंगी तेरी उम्र बढ़ाने के लिए तभी, जब महंगे जेवर और साड़ी दिलाएगा करवा चौथ को। तो महंगे जेवर और साड़ी दिलाएगा करवा चौथ को। तो मैं अब जो सब लोग हैं, कोई अपने आप को वकील समझता है, कोई डॉक्टर समझता है, कोई नेता है, तो मैं एक, आप लोगों ने गीत सुना होगा, मेरा गांव मेरा देश आई शर्माऊं, तो उसी तर्ज पे मैं एक कविता आप लोगों को सुनाता हूँ। हम ये कह रहे थे कि कभी दूसरे की सुनते, मैंने एक एक पंक्ति सबकी सुनी है। हाँ, ये बात अलग है कि कुछ हैं जो बहुत जल्दी में रहते हैं। इस बीच मैं इनका स्पेशल स्वागत करता हूँ कि ये अब तक 15 किताबें लिख चुके हैं। घरवाले से कितने परेशान होंगे अंदाजा लगा लो। मैं घरवाले से परेशान नहीं होकर, घरवाले से खुश होकर कविता लिखता हूँ। सबसे पहले एक मुक्तक जो आज ही मैंने लिखा है सैनिक सेवा परिषद के लिए, थोड़ा ध्यान देंगे। सैनिक सेवा परिषद वालों का सीना है जी बड़ा विशाल। बहुत बढ़िया। सैनिक सेवा परिषद वालों का सीना है जी बड़ा विशाल, सैनिकों की सेवा करने हेतु बनते जा रहे हैं एक मिसाल। हर वक्त खुद सैनिकों से हों, सैनिकों का हौसला बढ़ाते, हर वक्त खुद सैनिकों से हों, सैनिकों का हौसला बढ़ाते, हम प्रण करते हैं सदा ही ऊंचा रखेंगे भारत माँ का भाल। कविता का शीर्षक है दुनिया को नई राह दिखाएंगे। कुदरत के दोहन का जी सामने यही तो है नतीजा। थोड़ा ध्यान देंगे, पीछे मोबाइल में कुछ लगे हुए हैं। कुदरत के दोहन का जी सामने यही तो है नतीजा, आज कुछ व्यक्तियों के जी मुंह को आ रहा कलेजा। प्रकृति के संसाधनों की क्यों यहाँ होते खुल्लम खुल्ला लूट, प्रकृति के संसाधनों की यहाँ क्यों होती खुल्लम खुल्ला लूट, कोई कहीं से भी उजाड़े कैसे मिल जाती है। तभी तो सारा संसार ही आज कर रहा तराई तराई, अपने सेहत को लूटने की राह उसने ही तो खुद दिखाई। अभी भी बचा है समय, अभी भी बचा है समय, मानवता को बचा ले हम, इंसान रहे हर जगह जिंदा सभी नष्ट कर डाले बम। अभी भी बचा है समय, मानवता को बचा ले हम, इंसान रहे हर जगह जिंदा सभी नष्ट कर डाले बम। कुदरत के दोहन पर हर ओर तुरंत लगा दे सभी प्रतिबंध, कुदरत के दोहन पर हर ओर सभी लगा दे प्रतिबंध, चारों ओर लगाए पौधे पेड़ प्रकृति से बनाए मधुर। चाहूंगी सबसे पहले आप लोगों को थोड़ा सैनिक सेवा परिषद के बारे में पता लगे कि सैनिक सेवा परिषद क्या करता है, क्यों करता है, रीजन क्या है इसका, आप लोगों को थोड़ा इसका ऑब्जेक्टिव उद्देश्य आप लोगों को थोड़ा पता हो। तो सैनिक सेवा परिषद है जो कि सर्विसमैन जितने भी हमारे डिफेंस सर्विस में है उनके परिवार वालों के लिए ये खड़ा रहता है। शहीद जो फैमिली होती है उनकी फैमिली को किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम्स आती है, जैसे पेंशन ना मिलना, स्कॉलरशिप की प्रॉब्लम आना, इसके अलावा केंद्रीय सैनिक बोर्ड के सामने जो नई योजनाएं आती है उन तक नहीं पहुंचना, ये सारी चीज़ें हम उनको प्रोवाइड कराते हैं। इसके साथ केंद्रीय सैनिक बोर्ड, राज्य सैनिक बोर्ड, रक्षा मंत्रालय से हमें कुछ जानकारियाँ मिलती हैं, कुछ केसेस मिलते हैं जिसको हमारे लीगल एडवाइजर GS मान जी हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट सेना के लिए सारे केसेस फ्री लड़ते हैं। वो हमारे लीगल एडवाइजर भी हैं और कवि भी हैं। अभी जो पत्नी पीड़ित जो कवि थे वो वही हैं, ठीक है। इनके साथ साथ हमारे राम कुमार जी हैं जो कि हमें सारी चीज़ें बताते रहते हैं, केंद्रीय सैनिक बोर्ड में ये बच्चे हैं, हमें सारी चीज़ें बताते रहते हैं। हमारे मेरे पूजनीय मामा जी हैं जो रिटायर्ड हैं इंडियन आर्मी से, जो हमारी संस्था के नेशनल प्रेसिडेंट हैं। अभी हम लोगों ने अपना जो कार्य है वो 12 स्टेटों में हमने कवर किया है, जिसमें हैदराबाद, चेन्नई और केरला भी अभी शामिल हुए हैं। हमारे साथ अभी MP की टीम, महाराष्ट्र की टीम और कलकत्ता की टीम के कुछ सदस्य भी आए हुए हैं जिनको मैं आपसे रूबरू कराऊंगा अभी। तो सबसे पहले दोस्तों कि
हम लोग यहाँ खड़े हैं, हमारे बीच हमारे कुछ गेस्ट आए हुए हैं, उनको हम सम्मानित करेंगे, जिसमें हमारे भूपेंद्र शर्मा जी हैं, जो कि भूपेंद्र शर्मा जी प्रेसिडेंट हैं जीबीओ इंडिया के, वो हमारे बीच पहुँच चुके हैं। भूपेंद्र सर, आप थोड़ा स्टेज पे आएंगे। एक्चुअल में जितने भी एथलीट हैं, इंडियन एथलीट जितने भी हैं मोस्टली, वो इनके पास से ही निकलते हैं। मैं जब कंपटीशन खेलता था तो सर ने बहुत साथ दिया, और सर के साथ, सर की गाइडेंस में मैं जब इंडिया की टीम गई थी, सर के साथ ही वहाँ गया था। अभी हमारे जो बॉडी बिल्डर्स यहाँ बैठे हैं, मिस्टर विक्की भारद्वाज और सोनू भारद्वाज, ये दोनों भी सर की गाइडेंस में ही सारा काम करते हैं, जो कि मिस्टर वर्ल्ड, मिस्टर यूनिवर्स बने हैं। तो सर के लिए जोरदार ताली। इनके स्वागत के लिए श्री अमोल पटेल जी, जो कि नेशनल हेड हैं हमारी संस्था में, और ये एमपी से हैं, एमपी को देखते हैं, एमपी को पूरा संभालते हैं ये। साथ ही साथ जेएस मान जी, जो हमारे लीगल एडवाइजर हैं और कवि भी हैं। कपिल देव शर्मा जी, जो कि हमारे प्रवक्ता हैं। हमारी संस्था के नेशनल प्रेसिडेंट मिस्टर जे शर्मा जी को बुलाऊंगा, जो कि इंडियन आर्मी से रिटायर हैं। उनका भी फूल माला और ट्रॉफी के साथ उनको सम्मानित किया जाएगा। हरीश कुमार जी, इंडिपेंडेंट इंचार्ज। सुरेश पटेल जी, पब्लिसिटी मिनिस्टर फ्रॉम महाराष्ट्र। आइए सर। अशोक राणा जी, तो देखो क्योंकि मेरा हकीकत देखा हुआ है, जो कि नथुला बॉर्डर पर कम से कम भी मैंने 6 महीने में काटे हैं। आज जो भी जनता कर रही है, ये इतना अपराध नहीं है। चाइना बोलती है, हम क्या करते थे पहले, चाइना के लिए ये ऐसे पकड़ते थे, यूं भीजते थे और 2 गोटे मार देते थे, भरोटा बांधते थे न्याय का। हमने वो काम किया है। दूसरा नंबर, श्रीनगर में भी यही काम किया है। पहले के नाम ये है कि हमारा भारतीय पहले जैसा नहीं है, आज वो सबसे अच्छा है। राम कुमार जी, जो कि हमारे पेट्रोल हैं और इंडियन एयरफोर्स से रिटायर हैं। राम कुमार जी, जो पिछले 35 सालों से नेशनल एक्स सर्विसमैन कोऑर्डिनेशन कमेटी के जनरल सेक्रेटरी हैं। पिछले 35 सालों से इनकी संस्था, और ये हमारी संस्था की बड़ी बहन है। जेके सफरवाल जी, तरुण गौड़ जी, सर का फूल माला और मोमेंटो के साथ सम्मानित कीजिए। नेशनल जज जीबीओ इंडिया, ये एक्चुअल में जितने शरीफ आपको दिखाई दे रहे हैं, इतने ही शरीफ हैं। कोई एथलीट, जितने भी एथलीट हैं, अगर उनको किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम होती है, वो घर से अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है या वो सप्लीमेंट्स वगैरह नहीं ले पाता है, तो सुरेश भैया हमारे ऐसे हैं कि उनको फ्री ऑफ कॉस्ट वो चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं। काफ़ी सारे ऐसे एथलीट हैं जो उन्होंने तैयार किए हैं। विनोद शेरावत जी, सीए सुभाष जी, जो हमारी संस्था के सीए हैं, मिस्टर सुभाष। राजेश भारद्वाज जी, अविनाश शंकर जी, आप भी आ जाइए। सर का फूल माला उसे और मोमेंटो में स्वागत कीजिए। यहाँ आए सभी महानुभावों को, मातृशक्ति को मेरा नमन, मेरा प्रणाम। और
मुझे यहाँ आने का मौका मिला। नीरज भाई ने बहुत ही सम्मान के साथ मुझे यहाँ आमंत्रित किया। मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ और इसको बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ अपने और अपनी पूरी टीम की तरफ से कि ये बच्चा दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करे। दोस्तों, मतलब पहली बार मैं किसी कवि सम्मेलन में आया हूँ और सैनिकों के इस फंक्शन में आया हूँ और कहते हैं कि सैनिक जो आज कर रहे हैं उसी की वजह से आज हम घर में सेफ बैठे हैं। वो जो बॉर्डर पे रात दिन भारत देश की जो सेवा कर रहे हैं, उनके लिए हर तरीके से ठंड में भी बैठे हैं और हर मुश्किलों से वो निकल रहे हैं, उसी वजह से हम लोग अपने घर में शांत बैठे हैं और आराम से बैठे हैं। मैं सिर्फ 2 ही लाइनें बोलूँगा कि कुछ इस तरह से ये सुबह आई है, कुछ इस तरह से ये सुबह आई है, कुछ इस तरह से यहाँ बाहर छाई है, कुछ इस तरह से ये सुबह आई है, कुछ इस तरह से यहाँ बाहर छाई है, जैसे कोई देहात से दुल्हन शहर में पहली बार आई है। भारद्वाज जी जो कि इंटरनेशनल एथलीट हैं और मिस्टर वर्ल्ड हैं, काफी बार मिस्टर इंडिया रह चुके हैं, कितना बोलूँ पता नहीं कितनी बार रह चुके हैं। मिस्टर दिल्ली कम से कम ज़्यादा नहीं तो 15 बार रह चुके होंगे। बहुत छोटी सी उम्र से उन्होंने बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट की थी। मैं कब से इनको फॉलो करता आ रहा हूँ, बहुत छोटी सी उम्र से उन्होंने बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट की थी और आज आपके सामने हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आज आप लोगों के सामने भी हैं, मेरे सामने आए हैं। तो मैं उनके स्वागत के लिए मैं अपना नाम नीरज भारद्वाज, साथ में संजय त्यागी जी, राजेश डिम्पल और उमर खयाम जी। हमारे गुरुजी भूपेंद्र शर्मा जी और सुरेश यादव सर जी यहाँ पर भी हैं। इनके आशीर्वाद से और इनकी ही वजह से टुडे आई एम हेयर एज अ वर्ल्ड चैम्पियन फ्रंट ऑफ योर गाइज एंड डेफिनेटली हम देश के लिए दोबारा से इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे और इंटरनेशनल लेवल पर हिंदुस्तान का नाम रोशन करेंगे। आप सबका साथ और प्यार और आशीर्वाद की ही हमें ज़रूरत है। बाकी मेहनत तो करते आए हैं, एथलीट इंटरनेशनल लेवल पर और अच्छे लेवल पर हम काम करेंगे। अगले बॉडी बिल्डर हैं तो बॉडी बिल्डर ही बोलना पड़ेगा। हमारे अगले बॉडी बिल्डर सोनू भारद्वाज जी। ये एक्चुअल में विक्की भारद्वाज और सोनू भारद्वाज जी दोनों भाई हैं, ये दोनों ही बॉडी बिल्डर हैं। ये भी इंटरनेशनल एथलीट हैं और मिस्टर यूनिवर्स रह चुके हैं। काफ़ी अच्छा इनका जो मैंने देखा है, इनके जो फॉलोअर्स हैं दोनों के सारे हैं। एक्सिस जॉर्ज जी, स्वर्ण का चक्कर विजेता और हमारी इंडियन एयरफोर्स की शान ग्रुप कैप्टन एक्सिस जॉर्ज जी, सुबह चंद्र। कई बार सीमा पे ऐसे होता था कि पाकिस्तान के सैनिक सीमा में घुस आए तो वो कई बार कहते थे कि जितना जल्दी हो सके भारत की सीमा छोड़। वहां पे आ चुके हैं ग्रुप कैप्टन सुमेर चंद गौड़। सर का स्वागत कीजिए आप भी। हरीश कुमार जी, कपिल देव शर्मा जी, सुरेश पटेल जी, आप भी आइए। वशिष्ठ सर, एक्चुअली सर का जब तक स्वागत हो रहा है मैं सर के बारे में आपको बता दूं। सर ग्रुप कैप्टन रहे हैं एयरफोर्स में और शौर्य चक्र विजेता है। आप इनके बारे में अगर एससी गूगल पे डालोगे तो सारी चीज़ें आ जाएंगी विकिपीडिया पर। एक स्टोरी है जो मुझे शेयर करने में प्राउड फील हो रहा है कि सर एक टाइम पे फ्लाइट उड़ा रहे थे टाइम पर। सर एक फ्लाइट उड़ा रहे थे एक टाइम पर, उसमें 90 पैसेंजर मौजूद थे और जो एयरक्राफ्ट स्टाफ था वो अलग था। तो फ्लाइट हवा में क्या हुआ, वो जब लैंड करते हैं तो उसका जो फ्रंट व्हील है वो उसका जाम हो गया। फ्रंट व्हील जाम होने की वजह से लैंड नहीं कर पा रहे थे। तो सर ने अपना एयर स्टेशन है वहाँ फ़ोन किया कि लैंड करते समय प्रॉब्लम आ रही है कि जो आगे का व्हील है वो खुल नहीं पा रहा है। कपिल सर 2 मिनट बैठिए। तो आगे का व्हील वो खुल नहीं पा रहा था उस टाइम पे। तो सर ने अपने
स्टेशन पे जब फ़ोन करके बात बताई तो उन्होंने बताया कि एयरप्लेन को आप पेट के थ्रू उतार दीजिए, पेट के थ्रू जैसे उतारते हैं रगड़ा कर वैसे उतार दीजिए। पर उसमें क्या था, जान का खतरा था सब लोगों को। इन्होंने अपने एयरफोर्स ऑफिस जो कमांड है वहाँ फ़ोन किया, वहाँ पर भी यही बताया गया। तो उन्होंने कहा सर मैं ट्राई करता हूँ नीचे जाकर व्हील्स खोलने की। तो सर को बोला गया आप ऐसा करोगे तो आपको कोर्ट मार्शल कर दिया जाएगा, जो आपको कमांड दी गई है उसका सिर्फ वही चीज़ करें जो आपको कमांड दी जाती है। तो सर ने कहा सर अगर हम लोग बच जाते हैं तो आप कोर्ट मार्शल कर दीजिए, अगर मर भी जाते हैं तो मेरी बॉडी का कोर्ट मार्शल कर दीजिएगा, पर मैं पूरी कोशिश करूंगा इन पैसेंजर्स को बचाने के लिए। किया सेफली लैंड करने के बाद इनको शौर्य चक्कर वहां से जो ग्रुप कैप्टन साहब का जो जवाब था ना वो बताना भूल गए। वो ग्रुप कैप्टन साहब ने बोला था भाई मेरा जो कर लेना भैया, अब तो मेरे को उल्टे जहाज का खोलना है भैया। सोनू भारद्वाज जी जो कि इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर हैं और मिस्टर यूनिवर्स है, इनके स्वागत के लिए मैं बुलाना चाहूंगा हमारे राजेश भारद्वाज जी, फिर से आ जाइए आप। कपिल देव शर्मा जी, संजय वशिष्ठ जी और हमारे एडवोकेट त्यागी जी जो हमारे बीच में आ गए हैं, आप फिर से आइए सर। मोमेंटो के साथ उनको सम्मानित कीजिए सर। इन्होंने हमारे देश का नाम बहुत रोशन किया है दूसरी कंट्रीज में जाकर। दिल्ली रह चुके हैं काफी बार और आज जो दिल्ली बॉडी बिल्डर एसोसिएशन है उसमें ये मेंबर हैं और प्रोफेशनली ये बॉडी बिल्डर्स को ट्रेन करते हैं। इनके स्वागत के लिए जेके सबरवाल जी जो कि हमारी संस्था में एक बहुत अच्छे पद पर हैं, आइए सर। तरुण गौड़ जी आप फिर से आ जाइए सर। हेमेंद्र यादव जो कि हमारी सेवा में दिन रात लगे रहते हैं। आदित्य भारद्वाज आप भी आ जाइए। संस्था में वाइस कैप्टन वाइस प्रेसिडेंट है और मिस्टर इंडिया रह चुके हैं 3 बार बॉडी बिल्डिंग में। और इनका कपिल देव शर्मा जी, हरीश जी, जीएस मान जी फूल मालाओं के साथ मोमेंटो के साथ स्वागत करेंगे। संदीप भाई हमारे बीच में पहुंच गए हैं डिफेंस मिनिस्ट्री से। साथ में हमारे सिख रेजिमेंट के जवान राजेंद्र सिंह जी हमारे बीच में मौजूद है। सबसे पहले सीमा डोभाल जी आप आइए, उसी कविता से आप स्टार्ट कीजिएगा। एक बार पुनः माँ शारदे को मेरा प्रणाम, आप सभी की गरिमामय उपस्थिति को मेरा नमन। भावों के चंदन से मैं अभिनंदन करने आई हूँ, भावों के चंदन से मैं अभिनंदन करने आई हूँ। माँ वाणी के चरणों में मैं दीप जलाने आई हूँ। मैं माँ मेरे भावों को अपने चरणों में स्वीकार करो। शब्दों का मैं थाल सजाकर वंदन करने आई हूँ, शब्दों का मैं थाल सजाकर वंदन करने आई हूँ। मैं अपने राष्ट्र को नमन करती हूँ कि राष्ट्र का अर्चन करूं मैं, राष्ट्र का अर्चन करूं मैं, राष्ट्र को ही पूजती हूँ और राष्ट्र में है प्राण बसते, राष्ट्र हित ही सोचती हूँ। और सरहदों पर जो सजी है हाथों की राखी है मेरी, सरहदों पर जो सजी है हाथों की राखी है मेरी। लड़खड़ाए वो कभी ना, प्रार्थना बस ये है मेरी, प्रार्थना बस। तो राष्ट्र का अर्चन करते हुए मैं ये 4 पंक्तियां समर्पित करती हूँ कि राष्ट्र की तुम करो वंदना साथियों, राष्ट्र हित से बड़ा कोई अर्चन नहीं। तुमने देखी बहुत सूरत साथियों, भारती से बड़ी कोई मूरत नहीं, भारती से बड़ी कोई मूरत नहीं। रमाशंकर
जी हैं जो कि दमोह से हैं मध्य प्रदेश से, दिनेश पटेल जी जो कि सतना से हैं मध्य प्रदेश, और गजेंद्र जी हैं जो कि हमारे उज्जैन से आए हैं मध्य प्रदेश से ही। इनका सैनिक सेवा परिषद की टीम में स्वागत है और हम लोग कामना करते हैं कि आप दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करें और सैनिकों के हित के लिए आप कार्य। हर शब्द है जिसका कमाल का, ओज रस की आंधी तूफान भूचाल सा, और ऐसा काव्य पाठ आपने सुना नहीं होगा जैसा काव्य पाठ होता है पुनीत पांचाल का, जैसा काव्य पाठ होता है पुनीत पांचाल का। माँ वीणा पाणी के चरणों में नमन अर्पित करता हूँ। आप सबकी गरिमामयी उपस्थिति को नमन करता हूँ। बात यहाँ से आरंभ करता हूँ बिना किसी भूमिका के कि सनातन धर्म की जिसको सभी पहचान कहते हैं, यहाँ जन्मे जन्म अगले यही अरमान कहते हैं, यहाँ जन्मे जन्म अगले यही अरमान कहते हैं, जिसे सोने की चिड़िया बोलते किस्से कथाओं में, उसी को गर्व से हम आज हिंदुस्तान कहते हैं, उसी को गर्व से हम। और 4 पंक्तियां मैं आपको देना चाहता हूं कि कब हमारा देश महान बना, कि किसी ने दिल दिया अपना किसी ने आन दे दी है, किसी ने दिल दिया अपना किसी ने आन दे दी है, तभी तो आज भारत को नई पहचान दे दी है, तभी तो आज भारत को नई पहचान दे दी है, नहीं चरखे से आई है यहाँ स्वाधीनता सुन लो, इसे पाने को वीरों ने करोड़ों जान दे दी है। आज मैं राष्ट्रीय प्रमुख सैनिक सेवा परिषद यहाँ उपस्थित सभी अतिथियों का और सभी पदाधिकारियों का हृदय से हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ। जैसा कि आदरणीय मान साहब जी ने बताया कि आदरणीय इस संस्था की नींव और इस संस्था की मां हमारे सबके लाडले भाई नीरज भारद्वाज जी हैं, और इस मंच के माध्यम से मैं पूरी सैनिक सेवा परिषद की टीम से उनका हार्दिक स्वागत करना चाहता हूं। मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय नीरज भारद्वाज जी, राष्ट्रीय आयुक्त सैनिक सेवा परिषद। जोरदार तालियों के साथ हम उनका स्वागत करते हैं और उनके स्वागत के लिए आइए सर। अरे जरूरत है सर। और उनके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूं राष्ट्रीय टीम के स्वतंत्र प्रभारी हरीश जी, उसके बाद कपिल जी, सुरेश जी और आदरणीय मान जी और उमर खयाम जी। आप सभी संयुक्त रूप से आए। आप इधर सर। और मैं बताना चाहूंगा कि नीरज जी इतने सरल सहज स्वभाव के व्यक्तित्व हैं कि अपने मान सम्मान की कभी इच्छा नहीं रहती और सदैव पूरे काम करने के बाद पीछे नजर दिखाई देते हैं। तो ऐसी प्रतिभा के धनी नीरज जी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन वंदन और जोरदार तालियां। और इसी के बाद हमारे बीच में जो कुछ मुख्य अतिथिगण हैं, मैं राष्ट्रीय टीम के स्वागत के बाद मुख्य अतिथिगणों में से आमंत्रित करना चाहूंगा आदरणीय विक्की जी को, सुदेश जी को, भूपेंद्र जी को, सोनू जी को और हमारे विशेष सम्माननीय आदरणीय एससी गौर जी को कि अगली कड़ी में वो आए और हमारे सैनिक सेवा परिषद के राष्ट्रीय आयुक्त भाई नीरज जी का सामूहिक। और आज की हमारी शोभा की शान बढ़ाने वाले समस्त कवियों को भी मैं मंच से नमन और प्रणाम करता हूं और उनको साधुवाद देता हूं कि आपने इस कार्यक्रम में 4 चांद लगाए, और जिन्होंने सबसे अधिक इस कार्यक्रम में 4 चांद लगाए, समापन भी उनके सम्मान के साथ में होगा। उनके विशेष सम्मान के साथ में समस्त सैनिक सेवा परिषद कवियों का विशेष रूप से आभारी है। हम धन्यवाद करते हैं, इतने अच्छे तरीके से कवि सम्मेलन किया गया। और मैं पांचाल जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि इसका एक बार फॉर्मल समापन करें, क्योंकि नहीं तो कोई बात रह जाती है। जैसे शुरुआत होती है वैसे ही समापन भी जरूरी है। बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा, बहुत अच्छा आप लोगों ने सुना, और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि इतनी बड़ी बड़ी विभूतियों के बीच में हमने काव्य पाठ किया। सेना के समक्ष काव्य पाठ करना हमेशा ही गौरवमयी होता है। बहुत मन से आप लोगों ने सुना।
बहुत प्रशंसा भी की, जिस प्रकार का प्यार मुझे भी मिला और बाकी जितने भी कवि हैं सबको आपने उतना प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद है। केवल जो है 4 पंक्तियों से मैं, एक औपचारिकता होती है ये केवल जो है समापन की, 4 पंक्तियों से मैं जो है समापन करता हूं कि काव्य की गंगा बहाते फिर मिलेंगे, फिर मिलने का जो है आपसे वादा करता हूं कि काव्य की गंगा बहाते फिर मिलेंगे, मातृभूमि का ऋण चुकाते फिर मिलेंगे, आप भी चैतन्य रहना और हम भी, आप सब चैतन्य रहना और हम भी राष्ट्र का पौरुष जगाते फिर मिलेंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से और रोचपूर्ण तरीके से आदरणीय पंचाल जी और समस्त कवियों ने हम सबको मंत्रमुग्ध किया। तो एक बार और जोरदार तालियां सभी कवियों के लिए। और इसी समापन की बेला में मैं आमंत्रित करता हूं राष्ट्रीय युवा पत्रकार कल्याण संघ और सैनिक सेवा से रमाशंकर शर्मा जी का कि वो आए और उनके सम्मान के लिए मैं आदरणीय मान साहब से निवेदन करता हूं कि माल्यार्पण से उनका स्वागत करें। और ये युवा पत्रकार कल्याण संघ के राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं और पूरे राष्ट्र में इनकी भी टीम है और सैनिक सेवा परिषद के लिए इनका विशेष हमें सहयोग मिलेगा। और इसी कड़ी में मैं आमंत्रित करता हूं अर्जुन पंडित जी को। अर्जुन पंडित जी शायद बाहर हैं, उनके बाद में आमंत्रित करता हूं आदरणीय दिनेश पटेल जी को, जो कि राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री हैं और उनके सम्मान के लिए मैं सुरेश पटेल जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और उनका सम्मान करें माल्यार्पण से। और साथ ही मैं हरीश जी से निवेदन करता हूं कि वो आदरणीय दिनेश जी का सम्मान करें। और इसी बीच हमारे बीच में दमोह के जैसे छोटे से नगर से निकले हुए मेडी सर हैं, जो निकनेम मेडी सर नाम से फेमस हैं और दिल्ली में रह रहे हैं और मीडिया जगत में वीडियो शूटिंग कर रहे हैं और अभी चंद्रशेखर आजाद के ऊपर एक मूवी बना रहे हैं दमोह जिले में। तो उनके स्वागत के लिए मैं अविनाश जी से निवेदन करता हूं कि माल्यार्पण से उनका स्वागत करें। छोटी सी जगह से निकलकर दिल्ली में अपनी जगह बना रहे हैं और चंद्रशेखर आजाद जी के ऊपर फिल्म बना रहे हैं। और इसी बीच में आमंत्रित करता हूं श्रीमती सुमन बाला जी को, जो कि एक समाज सेविका हैं और उनका बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है। और ऋतु मैडम जी से मैं निवेदन करता हूं कि उनके स्वागत के लिए आप मंच पर सादर आमंत्रित हैं। तो आज का यह कार्यक्रम सम्मान बेला के साथ साथ हमारे बीच में अभी अर्जुन पंडित जी भी आ चुके हैं, तो मैं उनको भी मंच पर सादर आमंत्रित करता हूं। और उनके मंच स्वागत के लिए अशोक राणा जी को आमंत्रित करता हूं कि आदरणीय अर्जुन पंडित जी का माल्यार्पण से स्वागत करें, जो कि युवा पत्रकार कल्याण संघ के राष्ट्रीय प्रसार मंत्री हैं और करनाल हरियाणा से रहने वाले हैं। उनका भी सैनिक सेवा में विशेष रूप से सहयोग मिलेगा। और अंत में मैं बताना चाहूंगा कि सैनिक सेवा परिषद की आगामी कार्य योजनाएं क्या हैं। जैसा कि अभी आपने सभी को सुना, अब हम बहुत जल्दी जितना कि अभी वर्तमान राज्यों में सैनिक सेवा की टीम गठित हो चुकी है, वहां पे सैनिक सेवा के जो भी विजन मिशन है और उद्देश्य है उनको हम और आगे तेजी से प्रमोट करने जा रहे हैं। साथ ही अन्य राज्यों में जहां टीमें नहीं गठित हुई हैं, वहां भी सैनिक सेवा की टीमें बहुत ही जल्दी गठित करनी है और सैनिक सेवा के सभी उद्देश्यों को पूरा करना है, सैनिकों की सेवा और समाज सेवा करना है। और अंतिम में मैं आदरणीय सुरेश जी से निवेदन करता हूं, जो कि सैनिक सेवा परिषद के राष्ट्रीय प्रसार मंत्री हैं, समय के अभाव में उनको जाना है, तो उनको आमंत्रित करता हूं कि अपने शब्दों से सभी को अनुग्रहित करें। धन्यवाद। सभी आदरणीयों को मेरा सादर प्रणाम। कहानी जो शुरू हुई ईस्ट से, सुभाष चंद्र बोस जी की कहानी से, और एकता की जो कलम लिखी गई वो हमारे प्यारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लिखी, जिन्होंने हैदराबाद, कश्मीर और गुजरात में जूनागढ़ से नवाबी हुकूमत को खत्म किया और भारत को एक अखंडता की एक नई राह दिखाई। तो उन्हीं का मैं एक वंशज हूँ और सैनिकों के लिए जब तक हम एक नहीं होंगे तब तक हम सैनिकों की सेवा नहीं कर पाएंगे। मेरी ओर से सैनिक सेवा परिषद को मैं 5100 रुपए की राशि देने का वादा करता हूं
और मेरा अनुरोध सभी से रहेगा कि अपने अपने क्षमता अनुसार सैनिक सेवा परिषद को अपना योगदान दें। जय श्री राम, जय भारत। अब एक मिनट, अब भूले बिसरे कभी लोगों का भी स्वागत कर देते हैं। तो सबसे पहले श्रीमती सीमा डोभाल जी आए, उनका स्वागत करेंगे। मैडम रितु दहिया जी और सुमन जी। मैडम जी, तो हमारे सामने मैडम बैठी है, नाम मेरे को ध्यान नहीं। अगली जो कवियत्री है श्रीमती सीमा बोस, सॉरी मनीषा बोस, सॉरी सीमा का ही जिक्र चल रहा है ना, बॉर्डर का जिक्र चल रहा है। सीमा जी ने रोंगटे खड़े किए और मैंने हंसी की कविताओं में रोंगटे दबा दिए। स्वागत करें। और अब संजय घायल जी का स्वागत करेंगे। एक मिनट, याद रहे भाई, याद रहे बहन, और एक कभी भूल गए हम संकल्प जैन। नहीं आसान, एक पत्नी दो संतान। अगले कभी जिनका स्वागत होगा वो है एडवोकेट JS मान। जो इतनी देर से आपको एंटरटेन कर रहे थे जसमान जी, उनके लिए जो भी स्वागत करना आना चाहिए वो आ सकता है, खुला दरबार है। एक्चुअली में JS मान जी सब यहाँ पर, कोई मिस्टर दिल्ली है, कोई इंडिया है, कोई एशिया है, कोई यूनिवर्स है। हमारे सर पे मिस्टर रानी बाग रहे हैं, सर बता दें एक बार। एक्चुअल में सर एक संस्था बना रहे हैं, पत्नी पीड़ित ऑर्गेनाइजेशन। जितने भी पत्नी से अपनी पीड़ित है वो सर से समय दिखाते हैं, पीड़ित है लेकिन बहुत खुशहाल है। नेशनल प्रेसिडेंट इंडियन आर्मी रिटायर JK शर्मा जी का। तो ग्रुप कैप्टन जी आइए। ताली बजा दिया करो। ये कवियों की ताकत है, ये जो इन्होंने बॉडी बिल्डर्स को रोक के रखा है यहाँ पर, वरना ये लोग तो चले जाते बहुत पहले ही। आप सब JK शर्मा जी आइए। तालियों की आवाज नहीं आ रही बिल्कुल।
भगवान नीरज भागवत जी भी आए क्योंकि वो भी मेरे हिस्सा है। जी बहुत स्वागत प्रक्रिया के बाद एक और चीज मैं कहना चाहूंगा कि जो ये जोरदार तालियां तरुण गौड़ जी के लिए। आज ये सुबह से आए हुए हैं, इस कार्यक्रम को सफल बनाने में बहुत बड़ा इनका हाथ है। सुबह सबसे पहले आए थे हमारी टीम में। तालियों का सिलसिला रुकना नहीं चाहिए साथियों, यही है ना हमारा प्रेरणा स्रोत है। सैनिक सेवा परिषद की किसी भी कार्यक्रम को ये कभी मिस नहीं करते। जोरदार तालियां। ये हमारे सबसे बड़े भाई अशोक राणा, ये बहुत लंबे में है, बहुत छोटा, फोटो में मुश्किल है आना। सरोज जी समाज सेवी हैं, ये मान साहब इनको जोरदार तालियां विनोद सरोज जी के लिए। और इन्होंने भी वादा किया है कि ये किसी भी कार्यक्रम में, किसी भी फंक्शन में पूरा संरक्षक बोल लो, हमारे गाइडर बोल लो, सब कुछ बोल लो, जिनकी मार्गदर्शन में चल रहा है। डॉक्टर JK सब्बरवाल जी निमंत्रण देना चाहूंगा। साहित्यकार हैं और 15 किताबें लिख चुके हैं और ना जाने कितने पुरस्कार जीत चुके हैं। जोरदार तालियां। अशोक राणा जी के साथ जो उनके मित्र हैं, एक बार उनका भी स्वागत करना चाहेंगे। सैनिक सेवा में जोड़ना चाहेंगे और अनुरोध भी करें, नीरज जी का विशेष आग्रह है कि सैनिक सेवा में आप भी जुड़िए। प्लीज स्टेज पे आए एक बार। हमारे युवा कार्यकर्ता पदाधिकारी, हमारे मित्र आदित्य, युवा सैनिक देश सेवा में समर्पित हैं। विशेष ध्यान रखता है। जोरदार तालियों से स्वागत। जोरदार तालियां। आदित्य जी एक बार हेमंत यादव जी के स्वागत के लिए आइए। अशोक राणा जी के बेटे अशोक राणा जी के बेटे आए हुए हैं, एक बार वो छोटे राणा जी स्टेज पे आए एक बार। ये हमारे भावी पदाधिकारी है। जोरदार तालियां। साथियों यही इस हमारी सैनिक सेवा परिषद की खूबसूरती है कि हमारा एक ही माला, कितनी माला पहना दो सारे सम्मान कर बहुत है। द्राविड उत्कल गंगा हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तब शुद्ध आशीष मांगे गाहे सब जय जनगण मंगल गायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय
हिंद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जय हिंद। जय हिंद। मान साहब, आप सैनिक सेवा परिषद के बारे में जो प्रोग्राम हुआ है इसके बारे में कुछ बताएं। ये जो सैनिक सेवा परिषद है ये अपने आप में एक अनोखी सैनिक सेवा परिषद है, क्योंकि मैं जितने भी सैनिक सेवा की संस्थाओं से जुड़ा हूँ उसमें केवल और केवल सैनिक ही आते हैं। और ये एक ऐसी संस्था है जिसमें हमारे सिविलियन भाई हैं, जो चाहे कोई वकील हैं या बॉडी बिल्डिंग से हैं या दूसरे व्यवसाय से हैं, वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। जैसे सुरेश पटेल जी आए थे तो मध्य प्रदेश से आए हैं, अमूल पटेल जी आए हैं। ये सब अलग अलग काम धंधों से हैं और देश में एक ऐसा माहौल बनता जा रहा है कि सैनिकों के लिए जो हम कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। वो खाली हम सैनिकों को ना छोड़ेंगे, जो सैनिक रिटायर हो गए वही सैनिकों को देखेंगे। इन लोगों में ऐसी देश की भावना है कि जो सैनिक के परिवारों को कोई कष्ट है, जो सैनिक सीमा पे हैं उनके परिवार में कोई कष्ट है, तो हम उस कष्ट को दूर करेंगे। कहने का मतलब ये है कि आप सैनिक जो भी हैं, चाहे वर्तमान में हैं या रिटायरमेंट हैं, सभी के परिवारों को आप देखरेख कर रहे हैं। जो सर्विंग हैं, जो रिटायर्ड हैं, जिनके परिवारों को अगर कोई सीमा से हमारे पास फोन आता है कि मेरे को छुट्टी नहीं मिलती है और मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, तो उसको हम दूर करते हैं। तो ये दूर करते हैं क्या क्या ये संस्था का क्या? उसके घर पे जैसे हमारे पदाधिकारी जाते हैं, किसी के बच्चे की कोई एडमिशन की प्रॉब्लम है, किसी के घर में कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो उसकी जाके हेल्प करते हैं। जो सैनिक को छुट्टी नहीं मिलने के कारण काम नहीं हो पा रहा, वो काम हम यहाँ करते हैं उनका, ताकि उसको ये ग्लानि ना हो कि अगर मैं यहाँ नहीं होता तो मैं अपने घर का काम कर सकता था। वो अपनी शांति से अपनी ड्यूटी करता रहे। सुना जाता है कोई केस भी लड़ना होता है तो आप सैनिकों का फ्री केस लड़ते हैं? सैनिकों के लिए हम फ्री केस लड़ते हैं, जी। क्योंकि मैं खुद में रिटायर्ड सैनिक हूँ, तो अगर हम उनके लिए नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे। जी जी, धन्यवाद।